चलो जल्दी फटाफट इस सेशन को शेयर कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अब फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी। बेटा कल जानते हो तबीयत खराब तो कम थी, कल भयंकर नींद आ रही थी मुझे, क्योंकि कल एकदम बहुत भयंकर थक गई थी मैं। होता है कभी कभी, है ना, मन नहीं करता है पढ़ाने का, लगता है जैसे बहुत थकावट हो रही थी। आ जाओ फटाफट। हम लोग आज अपना थर्ड डेमो कर रहे हैं उस चैप्टर का जो वर्ब चैप्टर था। अब बेटा वर्ब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वर्ब का मतलब ही होता है कि इसी पर टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, उसके बाद जेरेंट, इंफिनिटिव पार्टिसिपल, मॉडल्स, सब उसी पर निर्भर करता है। नहीं, इसीलिए आ जाओ, जो मैं आपको वर्ब में करा रही थी, आपको याद है कुछ मैंने आपको कराया था, कहां गया वो? ये रहा, है ना, सेकंड क्लास जो हमने कराया था आपको। देखो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत किया था मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि भाई और भी तरह के वर्ब से, और फिर 10 11 12 13 मैंने बता दिया था आपको कि भाई 9 वर्ब तरह के वर्ब्स तो मैंने को पढ़ा दिए थे फर्स्ट क्लास में। फिर 4 तरह के वर्ब्स और पढ़ाए मैंने सेकंड क्लास में, लेक्सिकल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब, और उसके बाद फिर मैंने आपको फाइनाइट वर्ब जो रेगुलर इररेगुलर है, मैंने कहा था बेटा रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब को याद करना है, तो कैसे बना है वो मैंने बताया। और मैंने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहला जो वर्ब था डू, वो खत्म कराया था। अब मैं चलूंगी नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है ये देखो, ये सारा मैंने खत्म करा दिया। बेटा आपकी मर्जी, आपको नोट्स बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, कोई इशू नहीं होगा। आराम से बैठ के बस पढ़ते चले जाओ, आपको सब दिखता जाएगा। कि देखो जरा ध्यान से, हमने आपको ये सारे वर्ब के फॉर्म्स कहते हैं, याद कर लेना। और वो सारे वर्ब के फॉर्म्स के बाद मैंने आपको कहा था कि भाई हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में चलते हैं, और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो था वो था यहां पे, ये, है ना। अब मैं चलती हूं नेक्स्ट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में, जो मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बता दिया। बेटा आपको 2 क्लासेस करा चुकी हूं वर्ब के। फर्स्ट डेमो हुआ था, आज कौन सा दिन है? ओके चलो, 3 डेमो हुआ था, है ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चल रहा है, ये बैच 3 डेमो है, आज तीसरा डेमो है इसका। और इसमें देखो नेक्स्ट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, और ये नेक्स्ट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारा है बी। बी का बेटा ये बेस फॉर्म है, बी जो होता है ना वो बेस फॉर्म होता है। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर। इसका सेकंड फॉर्म होता है वॉज, वर। इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। इसका आईएनजी फॉर्म होता है बीइंग। देखो ये इसके फॉर्म्स है, बी के फॉर्म से। वरुण बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। देखो ये आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये इतने फॉर्म से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के। अब आ जाओ इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो पहले बताने से पहले ये मैं बता दूं कौन कहां पे इस्तेमाल होता है। देखो V1 का मतलब ही हो गया बेटा कि ये प्रेजेंट में आता है, और V2 का मतलब ही हो गया ये पास्ट में आता है। याद रखना आई के साथ एम आता है, प्रेजेंट हो या पास्ट हो। ये जो इज और वॉज है बेटा वो सिंगुलर के साथ आता है, ही, शी, इट, किसी का नाम हो या सिंगुलर हो। और आर और वर जो है ना, यू, वी, दे और सारे जितने बहुवचन है, प्लूरल है, उनके साथ आता है। देखो ही, शी, इट लिंग सिंगुलर के साथ वॉज और इज, और बाकी के साथ वर आता है, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ वर आता है। राइट, समझ में आ गया? देखो ध्यान से श्री बत्सा, बेटा आप अपना ऑर्डर नंबर अभी इमीडिएटली आप कमेंट में लिखो, आपके पास कल तक कॉल आ जाएगा। आप सुनो ध्यान से, ये नॉर्मल सी बात है। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्यों कहलाया? मैंने तो कहा था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है, ठीक है, इसीलिए लिखो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्यों कहलाया, ये ध्यान से देखना। He dash a teacher and he dash teaching, ये देखो he dash a teacher, he dash teaching, यानी he is a teacher, he is teaching। बेटा ये यहां पर मेन वर्ब है, क्योंकि इसके अलावा कोई वर्ब ही नहीं है इसमें। देखो ना, ही प्रोनाउन है, ए आर्टिकल है, और टीचर क्या है भाई, किसी व्यक्ति को नाम दे रहे हैं तो नाम मतलब नाउन, यानी टीचर मतलब नाउन हुआ। एंड ही इज टीचिंग, बेटा ये V1 ING है, तो जो इज है ना बेटा ये यहां पे हेल्पिंग वर्ब। देखो राइट बेटा, इसका मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास होगा, दिस मीन, समझ रहे हो? देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा यहाँ पे ये मेन वर्ब है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वही तो था जो मेन वर्ब के रूप में भी आता है और जो हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में आता है, दोनों रूप में आता है। राइट देखो, और इसीलिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। लेकिन अब सुनो, यहाँ पे मेरा काम क्या है बताना आपको। यहाँ पर मेरा काम है आपको वो बताना जहां से क्वेश्चंस आते हैं, और वो है आई विश आई डैश अ डॉक्टर, आई विश आई डैश अ बर्ड। बेटा ध्यान से सुनो, ये देखो कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी बेटा, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बहुत ज्यादा अजीब सी नींद में थी मैं, पता नहीं क्या हुआ था। हाँ कल शाम पूरा सोई हूँ, कल रात पूरा सोई हूँ, तब जाकर सुबह ठीक लगा। चलो देखो ध्यान से, मेरी सारी किताबें केडी पब्लिकेशन में, आप देख लो। सुनो, आई विश आई डैश अ डॉक्टर, आई वर अ डॉक्टर। अब कहोगे मैम सिंगुलर के साथ तो वॉस लगता है, अभी तो आपने बताया सिंगुलर के साथ वॉस लगता है, और वो भी पास्ट टेंस में, तो वर क्यों आया? काश में एक बर्ड होती, आई विश आई वर अ बर्ड। बेटा काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर आएगा अगर वो वर्तमान की कल्पना हो तो। फॉर प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन पोस्ट वी यूज वर विद ऑल द सब्जेक्ट्स। चलो लिखो तो एक क्वेश्चन हिंदी में लिखो, काश में, हिंदी में लिखना, काश मैं तुम्हारी जगह होता। विपिन, ऑफ कोर्स बेटा, बैच 30 वीओडी है, तो जो लाइव पढ़ाते हैं वो वीओडी में आ जाता है, यूजफुल तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, है ना, सेम चीज है, कंटेंट सेम होता है। काश मैं तुम्हारी जगह होता, कैसे बोलोगे जल्दी बताना लो। तब तक मैं लिख दूं नोट, वर्ड कम्स विद ऑल द सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स के साथ आएगा, वर्ड कम्स विद ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर प्रेजेंट इमेजिनरी पोस्ट्स, फॉर प्रेजेंट इमेजिनरी
पोस्ट्स। काल्पनिक पद के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगाएं। वर कम्स विद ऑल द सब्जेक्ट्स इन प्रेजेंट इमेजिनरी पोस्ट्स। देखो, यस आई विश आई वर इन योर प्लेस, वुड दैट आई वर इन योर प्लेस, इन योर पोजीशन। ऐसे भी कह सकते हैं आई विश आई वर यू। यस भाई, भाईजान, शानू, अर्चना, बिल्कुल आई वर इन योर प्लेस, ठीक है, एट योर प्लेस भी चलता। देखो, वर्ड कम्स विद ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर प्रेजेंट इमेजिनरी पोस्ट। अब अगर कहोगे मैम नोट्स बनाए, बेटा आपको वो भी नोट्स दे रहे हैं और आपको बाकी सब भी दे रहे हैं। देखो देखो, मैंने लिखा है ना, आई आता है एम के साथ, बाकी यू वी दे और प्लूरल के साथ आर। इज भी देखो ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ, वॉस भी आई के साथ आता है। तो हम चलते हैं पास्ट टेंस की बात। अगर हम पास्ट की बात करें तो बेटा आई के साथ देखो वॉस आता है पास्ट टेंस में, है ना। अब मैंने लिख दिया है ऑल सब्जेक्ट्स के साथ वर आएगा अगर इमेजिनरी पोजीशन हुआ पास्ट में तो प्रेजेंट में तो बेटा प्रेजेंट की इमेजिनरी पोजीशन में देखो ना, वर्ड कम्स विद ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर प्रेजेंट इमेजिनरी पोस्ट्स। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। पास्ट की बात करेंगे तो बाद में बताएंगे आपको क्या होगा। अब देखो, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर थी। इसका मतलब वास्तव में जो बोल रहा है ना वो डॉक्टर था। वास्तव में अनुराग बेटा 6 से 7 मिनट लगेगा ना। वास्तव में जो डॉक्टर था, है ना, वो क्या कहेगा कि आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज ट्रीटिंग द पेशेंट्स, मैं पेशेंट्स का इलाज कर रहा था। पास्ट की बात कर रहा है। अगर वो कहेगा काश मैं प्रधानमंत्री होता, कई बार आया ना ऐसे एग्जाम लिखने के लिए, सपोज यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखो वही आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, काश तुम मेरी जगह होते। आई विश यू वर इन माई शूज, इन माई पोजीशन, इन माई प्लेस। यानी शूज का मतलब ये होता है बेटा जूता जो पहनता है उसी को पता चलता है कहां काट रहा है जूता। तो कई बार कहते हैं अरे आपकी लाइफ कितनी अच्छी, कितना मजा आता होगा आपको, है ना। नहीं यार, सबके लाइफ में पोजीशन में प्रॉब्लम्स है। आई विश मोदी हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर 1990। क्या है ये, क्या है? अब सुनो, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाती हूँ। मान लो एक अमीर आदमी है, एक आदमी अभी अमीर है। ये हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। एक आदमी अभी अमीर है और वो अगर ये कहेगा काश मैं 1990 में अमीर होता, काश मैं 1990 में अमीर होता, तब वो कैसे बोलेगा बताओ तो। मोक्ष वेरी गुड, ही वॉक्स होगा बेटा, ही वॉक्स एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर। देखो क्या है नोटिस में, देखो बताओ बेटा, ये आदमी अभी अमीर है और ये पास्ट इमेजिनेशन कर रहा है। बेटा पास्ट इमेजिनेशन में याद रखना, ये हो गया पास्ट इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन नहीं है। पास्ट इमेजिनेशन इमेजिनरी पोजीशन है। पास्ट इमेजिनरी पोजीशन के लिए बेटा हैड बीन आएगा, याद रखना। वर्ड तो प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन के लिए, पास्ट के लिए हैड बीन आएगा। यस, बहुत अच्छा, देखो ध्यान से। आई विश आई हैड बीन रिच, कब 1990 में, इन 1990। आई विश आई हैड बीन रिच इन 1990। ठीक है, देखो क्लियर। हैड प्लस V3 देखो क्या है। केडी कैंपस के स्टूडेंट ही अलाउड है ना बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेमिनार में सारे स्टूडेंट्स अलाउड रहते हैं। चल देखो, अब मान लो कोई व्यक्ति अभी डॉक्टर है, मान लो, ठीक है, अभी डॉक्टर है, लेकिन अगर वो ये कहेगा काश मैं 2010 में डॉक्टर होता, मान लो उस समय वो डॉक्टर नहीं था इसीलिए किसी अपने को वो गवा बैठा, है ना। अब अगर वो कहेगा काश मैं 1990 2010 में डॉक्टर होता, फिर लेट्स क्रैक इट, यस बेटा मिल जाएगा। देखो बताओ क्या होगा, काश मैं 1990 में डॉक्टर होता। देखो, आई विश आई हैड बीन रिच इन 2010, आई विश आई हैड बीन रिच इन 2010। देखो क्लियर है ना, 2010 की बात कर रहा है। इसका मतलब है, समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूं। मैं कहना चाह रही हूं भाई इमेजिनरी पोजीशन, इमेजिनरी पोजीशन की बात कर रही हूं मैं। इमेजिनरी पोजीशन कब का, प्रेजेंट का। ओके, प्रेजेंट का इमेजिनरी पोजीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली वर्ड लगा दो बस सभी सब्जेक्ट के साथ। ओके, पास्ट इमेजिनरी पोजीशन, पास्ट में क्या करोगे तो बेटा हैड प्लस V3 लगाओगे, हैड प्लस V3। ये देखो दीपेश बिल्कुल सही, आई विश आई वर ऑफलाइन स्टूडेंट्स ऑफ केडी कैंपस, बहुत सही। देखो सो प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन एंड पास्ट इमेजिनरी पोजीशन, ये देख लो, है ना। डॉक्टर होंगे, आई विश आई वर, आई हैड बीन, अच्छा हैड बीन रिच नहीं है ना, ये डॉक्टर है, हैड बीन रिच नहीं, हैड बीन अ डॉक्टर इन 2010, राइट। यस, रिच की बात कर करके हम यहां भी रिच कर दिया इन 2010। ये देखो क्लियर। मंजीदा कोई भी एक स्पेशल बैच ले लो, हो गया हमारा खत्म। देखो ये हमने आपको जो पढ़ाया है वो ये पढ़ाया। आई विश आई वर द पीएम, यानी प्रेजेंट में होता। वुड दैट ही वर इन माय शूज, काश वो मेरी जगह पे होता। एंड आई विश मोदी हैड बीन द पीएम इन 1990s। ओके, पास्ट का तो हैड बीन, पास्ट इमेजिनरी पोजीशन के लिए, राइट। बेटा ध्यान से सुनना, ये जो पूरा पोर्शन है उसको आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर आप बुक लिए हो तो लिख लेना सी इडियोमैटिक मॉडल्स। बेटा हम इडियोमैटिक मॉडल्स का पोर्शन यहां पे लगाए हुए हैं क्योंकि हम यहां पे आपको जब आप पूरा पढ़ लेते हो ना तो इसको क्लियर आपको अच्छा से दिखेगा। हाँ 29 का एक्सटेंड हो जाएगा बेटा, आप वहां पर देख लेना क्या है, ये पूरा इडियोमैटिक मॉडल्स है, याद रखना। इसलिए हम इडियोमैटिक मॉडल्स अभी नहीं पढ़ेंगे, मॉडल्स जब पढ़ेंगे तब। देखो
वॉल्यूम 1 में ग्रामर वोकैबुलरी सब कुछ है। और अगर आप क्लास नोट्स की बात करोगे जिससे मैं इस बैच में पढ़ा रही हूं, तो बेटा क्लास नोट्स में सिर्फ ग्रामर ही याद रखना, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से अच्छे से सुनना। अगर आप बात करोगे वर्ब के इस फॉर्म की यानी कि बी की, तो बी का जो मेन क्वेश्चन आता है ना वो आता है ये वाला काल्पनिक वाक्य, वो भी प्रेजेंट वाला। यानी याद रखना, जब गोल्डन रूल्स में मैं पढ़ाती हूं तो ध्यान देना, बस वही मेन पॉइंट पढ़ाती हूं, ठीक है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, यानी मैक्सिमम क्वेश्चंस वाले। अब हमने डू लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, अब मैं आती हूं हैव में, और हैव का जो मेन क्वेश्चंस है पहले वही कराऊंगी, ठीक है। मेरी बात क्या है ना, मैं कहीं भी रहती हूं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, तो मैं क्लास ले लेती हूं, क्योंकि मेरे हर सेंटर पे लगा हुआ है। आप अगर स्टूडियो देखोगे तो हर सेंटर में स्टूडियो, पटना में रहती हूं तो पटना क्लास ले लेती हूं, पटना से भी ले लेती हूं, जयपुर में रहती हूं तो जयपुर से भी ले लेती हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, सिर्फ ऑफलाइन बैच नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑफलाइन बैच आप समझते हो कि जो क्लास होता है ऑफलाइन का, वो हम यहीं पर मतलब दिल्ली में ही रख के ले पाते हैं, है ना। तो आप ये निश्चित रहो कि अगर मैं जयपुर में हूं तो क्लास नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो आ जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट हैव में। हैव बेटा ये बेस फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म हैव है। इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, V1 ING फॉर्म और वर्ब का SES फॉर्म, ये मैं आपको सब बता दूं। पहले तो V1 इसका हैव है, V2 इसका हैड है, V3 हैड है, V1 ING हैविंग है और V1 SES हैज है। देखो इतने फॉर्म्स इसके, ठीक है, क्लियर। ध्यान से देखना, पहले कुछ सेंटेंसेस देखो। देखो और एक और सेंटेंस लिख देते हैं, फिर सारे आसान वाले यूज तो हो जाएंगे खत्म। ये 5 सेंटेंसेस जरा पहले देखो, ये 5 सेंटेंसेस पढ़ो पहले। बेटा आप लोग लाइक ही नहीं करते हो वीडियो को, भाई कमाल है, हाँ। चलो, आई हैव अ कार, जरा ध्यान से देखो बेटा, आई हैव ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हैव किसके साथ आता है? आई, वी, दे, यू और सारे प्लूरल बहुवचन के साथ हैव आता है। शी हैज 2 daughters, भाई हैज क्यों लगाया, SES फॉर्म क्यों लगाया? क्योंकि हैज आता है ही, शी, इट, नेम और कितने भी सिंगुलर फॉर्म है ना, जितने भी सिंगुलर फॉर्म है उन सब के साथ हैज आता है। देखो सिंगुलर, तो भाई बताया क्या, जरा ध्यान से देखना। तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, उसके पास 2 बेटियां हैं, नहीं ऐसे कहते हैं, उसकी 2 बेटियां हैं, है ना, यानी पोजेशन ही तो बता रहा है। तो हाँ बता क्या रहा है भाई, पोजेशन, किसी चीज पर अधिकार। ये शो क्या कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, पोजेशन किसी चीज पर अधिकार। देखो जरा ध्यान से, लेकिन मैंने कहा मुझे कुछ समस्याएं, हमें कुछ समस्याएं हैं, वी हैव, लेकिन यहां तो हैड है, तो है नहीं, थी हो गया, वी हैड सम प्रॉब्लम्स, हमें कुछ समस्याएं थी, यानी पास्ट टेंस की बात है। बेटा मैंने कहा मैंने कल रात एक सपना देखा, देखना भी तो 100 लगाना चाहिए था, भाई नहीं होता। ड्रीम, अगर आप ड्रीम देख रहे हो तो अगेन हैव लगाना, यानी एक्सपीरियंस कर रहे हो कोई चीज। आप आंख खोलकर ही कोई चीज देखते हो बेटा, आंख बंद करके आपको नहीं दिखता, ठीक है, आंख बंद करके आप सिर्फ एक्सपीरियंस करते हो। सरिता मुझे सिर्फ एक बात बताओ बेटा, मैं क्यों क्लास लूं ना? आप लोग सेशन को लाइक करते हो ना शेयर करते हो, बस खाली आप लोग चाहते हो ना कि मैं आके क्लास लेते रहूं और किसी को कोई मतलब नहीं, है ना। बेटा गिव एंड टेक रिलेशन समझते हो, क्यों मैं बेकार का अपना दिमाग खराब करूं यहाँ पे? बताओ जरा बताओ, कोई रीजन तो हो मुझे अपना दिमाग खराब करने का। भाई मेरा ऑफलाइन में पैसे आ रहे हैं, ऑनलाइन के बैच में पैसे आ रहे हैं, है ना। अगर मैं फ्री फंड का भी पढ़ाऊं, आप लोग सेशन लाइक भी नहीं करोगे, शेयर भी नहीं करोगे, है ना, आप लोग कभी कहीं प्रमोट नहीं करोगे, तो मैं पागल थोड़ी बैठी हूं, कुछ सोचो। नहीं आदमी 2 चीजों के लिए काम करता है, एक काम करता है पैसे के लिए और एक काम करता है एप्रिसिएशन के लिए। वैसा तो मुझे ऑफलाइन मिल रहा है, ऑनलाइन भी मिल रहा है, लेकिन मैं फ्री में पढ़ा रही हूं यूट्यूब में, तो वो सिर्फ एक ही चीज के लिए पढ़ाती हूं, वो है एप्रिसिएशन, कि बच्चा देखे ये तो समझे कि भाई मैं क्या दे रही हूं, है ना। लेकिन एप्रिसिएशन भी नहीं मिले तो क्यों पढ़ाए और क्यों टेंशन ले? नहीं, आपको पता है मेरे चैनल पे जो लोग देखने वाले हैं ना, उसमें 70% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए, तो बताओ कहां से आपको मन करेगा, खुद सोचो। हिंदू परफॉर्मेंस रिवाइज बेटर करने के लिए कम से कम 2 से 3 बार तो आपको वॉल्यूम 1 पढ़ना चाहिए। फ्यूचर बेटा मेरा कोर्स केडी लाइफ ऐप में जाओ और ले लो। सुनो, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, बेटा आपने सपना देखा, कभी मत कहना आई सॉ अ ड्रीम, बेटा इसी से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा मुझे बताना, तो अगर मैं कहूं मैंने बुरा सपना देखा, कैसे बोलोगे? हाँ मैंने बुरा सपना देखा कैसे बोलोगे, जल्दी बताओ तो फटाफट, आगे मैं बढ़ रही हूं। आई एम हैविंग लंच, बेटा हैविंग का मतलब ही हो गया ईटिंग, आप कहोगे तो ईटिंग लगा दूं, बेटा ईटिंग से बेहतर वर्ड हैविंग आपके पास, यानी हैव का मतलब टू ईट भी तो होता है ना। इसका मतलब हो गया कि ये जो हैव है वो क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, ये क्या क्या के लिए आता है? हैव का इस्तेमाल होता है ईट, पजेस, इसका मीनिंग कितना निकल रहा है देखो, ईट, पजेस और एक्सपीरियंस। देखो कोई चीज को अनुभव करना। आई एम हैविंग यस नाइटमेयर, वेरी गुड बेटा, बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, डिक्शनरी में बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। देखो समझ में आया? अब आती हूं मेन मुद्दा पे, क्वेश्चन कहां से आता है, राइट। आती हूं मेन मुद्दा जहां से क्वेश्चन आता है, और वो मैं इसी पेज में कर दूं। आई एम हैविंग अ कार, देखो तो सही है, आई एम हैविंग अ कार सही है, देखो तो, बोलो तो। अनुराग बेटा एग्जाम के समय में क्या होता है ना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ,
क्योंकि लाइव क्लास खत्म नहीं हो पाता है, तो जो चैप्टर्स बचते हैं उसको वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ। फिर जब एग्जाम खत्म हो जाता है या फिर आगे के एग्जाम्स के लिए फिर वो वीडियो हटा के फिर लाइव चला देती हूँ, ठीक है। बैड ड्रीम कुलदीप रॉन्ग है। यस, सुनो ध्यान से बेटा, आई एम हैविंग अ कार का ऐसा फीलिंग आ रहा है मैं ये कार को खा रही हूँ। आई हैव अ कार होगा, आई एम हैविंग अ कार नहीं चलेगा, आई हैव अ कार होगा। क्यों? क्योंकि बेटा मैं कार को खा रही हूँ नहीं, मेरे पास एक गाड़ी है। और क्वेश्चन देखो, इस के एग्जाम में कई क्वेश्चन आए हैं। ही इज हैविंग 2 sons, my mother is having gray hairs। देखो तो चलेगा, my mother is having gray hairs, he is having 2 sons। बोलो तो, देखो तो जल्दी फटाफट क्या होगा आंसर, बताओ तो। हाँ, आई एम हैविंग डिनर चलेगा बेटा, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग लंच हो तो चलेगा, खाने के सेंस में। पूजा, करण, वेरी गुड बेटा। हैव पोजेशन के लिए इस्तेमाल मत करना। ही हैज, ही के साथ तो हैज कहा था ना। एंड माय मदर हैज ग्रे हेयर्स, मतलब टू शो पोजेशन। कभी भी अधिकार किसी चीज का मेरे पास है, उसके पास है, पोजेशन दर्शाने के लिए बेटा हैविंग वर्ड का प्रयोग मत करना। सिर्फ हैव या हैज आएगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो फिर हैविंग क्या लगा सकते हैं, कहां लगा सकते हैं बेटा? हैविंग का मतलब खाना और हैविंग का मतलब मजे करना, ये आ सकता है। जैसे मैंने आपको भी कहा था आई एम हैविंग लंच, अगर मैं कहूंगी आई एम हैविंग डिनर, अभी मैं डिनर कर रही हूं, आई एम हैविंग डिनर नाउ, बिल्कुल चलेगा। और मजे करना, वी आर हैविंग फन, हम लोग मजे कर रहे हैं, दोनों चलेगा। लेकिन आई एम हैविंग अ कार नहीं चलेगा, आई एम हैविंग अ हाउस नहीं चलेगा। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? टेकिंग नहीं आएगा बेटा। जो मेन, अब जब कोलोकेशन पढ़ोगे ना तब इसका इंपॉर्टेंस समझोगे। कोलोकेशन में इसका इंपॉर्टेंस समझोगे, क्योंकि कोलोकेशन जो होता है ना बेटा, वो होता है कि एग्जैक्टली कौन सा वर्ड सही है वहां पे। अनुराग बेटा, आप अपना अभी आप फोन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल करो, 9555108888 पे कॉल करो, ठीक है। आई एम हैविंग फूड, मानसी फूड किस तरह का फूड ये बताओ ना। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आते हैं वापस, देखो तो ये देखो, वी हैव फन ऑन संडे, बिल्कुल सही है वर्ब, है ना। आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, अभी कहा था मैंने, एक्सपीरियंस के लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं हैव। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, यानी मैंने सपना देखा था कल रात। देखो क्लियर। अब आओ, जो मॉडल्स है ना बेटा, हम मॉडल की बात अभी नहीं करेंगे, हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको टेंस में करेंगे। इसीलिए जितने बच्चे यहाँ पे अपने क्लास नोट्स में देख रहे हैं, याद रखना बेटा, ये अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, इडियोमैटिक मॉडल्स मॉडल्स में करते हैं, ये भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, ये पास्ट परफेक्ट में करते हैं। इसलिए 6 to 9 अभी नहीं करेंगे। अभी तो मैंने इसमें सब लगा दिया जहां जहां यूज होता है, राइट। अब आओ, आई एम हैविंग अ कार, मैंने मना किया। आई एम हैविंग लंच, आराम से चलेगा। वी आर हैविंग फन, आराम से चलेगा। लेकिन याद रखना कि ये जो है ना मॉडल्स में और टेंस में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो अभी हम करके और खिचड़ी पका के खत्म कर देंगे और कुछ नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं। जो पढ़ा रही हूं जितना वो समझो, जब आपका सारा चैप्टर्स खत्म होगा ना उसके बाद समझना चाहिए वो तो उसमें पढ़े थे, अच्छा ये उसमें पढ़े थे, है ना बेटा। स्पोकन का क्लास हम आप स्पोकन के चैनल पे लेंगे, बस इंतजार कर रही हूं कि उसका कम्युनिटी खुल जाए या कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, फिर उसके बाद शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो हो गया, ये हमने देखो कहां तक खत्म कर दिया आपको, हमने ये भी फिनिश कर दिया। हैप्पी यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारा ऑलमोस्ट सारा फिनिश्ड है। अब ये बताना, माधुरी दीक्षित डैश अ लार्ज फैन फॉलोइंग, इसका मतलब माधुरी दीक्षित के पास फैन फॉलोइंग है, तो माधुरी दीक्षित हैज होगा ना, हैविंग नहीं होगा, हैज होगा, है ना। क्लियर। और ये भी हमारा कहां पे है, ये भी मॉडल्स का पार्ट है बेटा। जो मॉडल्स के पार्ट है उसको हम मॉडल्स में करेंगे, ठीक है। इसीलिए आप इसको लिख लेना मॉडल्स। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये आज आपको मैं अगेन दूसरा होमवर्क दे रही हूं, और वो है ये असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास में करके आओगे। ये पूरा कंप्लीट असाइनमेंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट असाइनमेंट आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि ये कंप्लीट असाइनमेंट से आपको पता चल जाएगा जो अभी तक पढ़ा है वो सब काम की चीज है कि नहीं, समझ में आया। और ये अब नेक्स्ट पोर्शन में आ रही हूं मैं, और जो मैं आपको समझाना चाहती हूं, सुनो ध्यान से। चलो बोलो, याद रखना क्लास नोट्स वॉल्यूम 1 से ज्यादा है, और वॉल्यूम 1 में आप जो पढ़ते हो ना बेटा, क्लास नोट्स में उससे बहुत ज्यादा पढ़ते हो। तो इसलिए क्लास नोट्स में मैंने ये किया है कि बहुत सारी चीजें जगह जगह पे है ना, उसको इकट्ठा एक जगह पे लगा दिया। इसको ऑर्डर नंबर ले लो इसका, बेटा ऑर्डर नंबर तो लिखोगी ना यार। हाँ, आप लोग अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो ऑर्डर नंबर तो होगा ना। इतना लंबा चौड़ा मैसेज करने के बदले खाली ऑर्डर नंबर लिख दोगे ना, आपके पास कॉल आ जाएगा। कल्याण, हम लोग बेटा खाली गोल्डन रूल्स चलेंगे तो नहीं चलेगा ना। जैसे आज मैंने एक क्लास लगाया हुआ है और वो है क्लोज टेस्ट का, ठीक है। चलो अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से सुनना बेटा। अगर हम कोई वर्ब ले और ऐसा वर्ब ले जैसे जिसका V1 अगर मेल्ट है, ध्यान से सुनना, पहले मेल्ट है, तो V2 और V3 आपको दिखेगा मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड। लेकिन एक और फॉर्म दिखेगा, वो V3 फॉर्म, वो होगा मोल्टेड। याद रखना जनरली ये V3 है ना हम एडजेक्टिव के रूप में लगाते हैं। कई बार आपको 2 V3 दिखेगा, कई बार आपको 2 V3 दिखेगा, 2 V3। अगर 2 V3 दिख रहा है तो जरूर एक वर्ब होगा और एक एडजेक्टिव होगा, जरूर ऐसा होगा, एक वर्ब और एक एडजेक्टिव। जैसे मेल्ट, देखो मेल्टेड, मेल्टेड, एडजेक्टिव फॉर्म मोल्टेड। वैसे ही अगर आप देखोगे प्रूव, तो बेटा प्रूव का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में खाली वी में वी ई में खत्म हो रहा है, तो डी लगा दिया, सफिशिएंट है ना। ये वही है रेगुलर वर्ब्स। लेकिन एक प्रूवन वर्ड भी दिखेगा। अब सुनो मैं समझाता हूं आपको बेटा, ये जो एडजेक्टिव होता है ना, इसको हम हिंदी में कहते हैं विशेषण, और ये पता क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है नाउन। तो अगर नाउन को क्वालिफाई करता है ना, तो जनरली नाउन
जनरली नाउन की विशेषता एडजेक्टिव जो बताता है ना, एडजेक्टिव उसके बाद आता है, पहले आता है, एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है या वर्ब के बाद आता है। अब सुनो, मैं आपको दो एग्जांपल देती हूं। द आइस हैज डैश एंड ही प्रूव्ड हर, सॉरी प्रूव लिख दिया मैंने, ही डैश हर रॉन्ग। ये दो सेंटेंस देखो ध्यान से, पर ये दो सेंटेंस सुनो। मैंने कहा द आइस हैज डैश, बेटा आइस क्या हुआ है, मेल्ट कर गया है। द आइस हैज मेल्टेड, क्यों? क्योंकि बेटा याद रखना हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। द आइस हैज मेल्टेड, और मैंने उसे रॉन्ग साबित कर दिया, मैंने उसे रॉन्ग साबित कर दिया, है ना, उसने उसे रॉन्ग साबित कर दिया। प्रूव का सेकंड फॉर्म हमने लगा दिया प्रूव्ड, देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और हैज हैव हैड के बाद बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये आप टेंस में पढ़ोगे। अभी बार बार एक ही चीज बता रही हूं मैं, हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस सुनो ध्यान से, थर्ड, द मोल्टेन चॉकलेट, अब आगे का सेंटेंस में लिख नहीं रही हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करो। डैश फैक्ट्स, तथ्य, बेटा तथ्य मतलब नाउन, फैक्ट्स, चॉकलेट खाने का चीज है यानी कि नाउन, कोई चीज खाने का है तो वो नाउन है। अब नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, पिघला हुआ चॉकलेट, मोल्टेन चॉकलेट, और साबित तथ्य, जो तथ्य साबित हो चुके हैं, बेटा देखो हमने नाउन के विशेषता बताने के लिए देखो जरा एडजेक्टिव लगाया, ठीक है। क्लियर? देखो ध्यान से, चलो अब हम लोग चलते हैं वापस, और ये जरा वैसे ही कुछ एडजेक्टिव्स और कुछ वर्ब के थर्ड फॉर्म से ये जरा देख लो। तो पहले ध्यान से देखना, मैं आपको सामने से हटकर समझा दूं। लोड, लोडेड, लोडेड, लेडन, लेडन वो लदा हुआ है ना, जो अपने आप लदा हो। प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूवन। सिकुड़ना का इंग्लिश श्रिंक, श्रंक, श्रंक, श्रंकन, सिकुड़ा हुआ, धसा हुआ। शेयर, पूरी तरह से बाल साफ कर देना, शेयर्ड, शेयर, और पूरा मुड़ा हुआ एकदम हो तो शोन। वैसे दाढ़ी बनाना, शेव, शेव्ड, शेव्ड, शेवन। देखो गेट, गॉट, गॉट, गॉटेड, एडजेक्टिव। सिंक, sank, sunk, sunken, डूबा हुआ, देखो sunken, और सिंक का मतलब डूबना, निर्जीव का। नेक्स्ट ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, पीना। एंड बेंड, बेंट टू बेंट, और देखो मुड़ा हुआ, बेंडेड। जरा इसको एक बार देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, देखो अब मैं चलती हूं इसके सेंटेंस में, जरा एक बार जो दिया है ना वर्ड, उसी वर्ड से इनको बनाने की कोशिश करो। तो आप पहले इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी पर बेस्ड अब मैं असाइनमेंट कराने जा रही हूं। देखो तो, चलो जल्दी फटाफट देखो तो, 1 से लेकर 8 तक, जहां वर्ब चाहिए वहां वर्ब लगाइए, और जहां पे एडजेक्टिव चाहिए वहां एडजेक्टिव लगेगा। ध्यान से देखना, देखो द चॉकलेट हैज, बेटा हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैज मेल्टेड, द चॉकलेट हैज मेल्टेड। देखो द डैश लावा, लावा मतलब नाउन हुआ, है ना, आपको पता है ना, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, उसकी विशेषता बतानी है। बेटा किसी नाउन की विशेषता बतानी है तो एडजेक्टिव आएगा। द मोल्टेन लावा इज फ्लोइंग डाउन द हिल, जो पिघला हुआ लावा है वो हिल से नीचे बह के जा रहा है। दे हैव डैश द ट्रक्स, बेटा हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। दे हैव लोडेड द ट्रक्स, और फलों से लदे हुए ट्रक्स, द फ्रूट लेडन ट्रक्स, फलों से लदे हुए ट्रक्स, द फ्रूट लेडन ट्रक्स। देखो आई हैव डैश हिम रॉन्ग, आई हैव प्रूव्ड हिम रॉन्ग, मैंने उसे गलत साबित कर दिया है। प्रूव का थर्ड फॉर्म प्रूव्ड, और हैव के बाद लगाया हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पे एडजेक्टिव था। इट इज अ प्रूवन फैक्ट, यानी ये तथ्य जो है ये साबित हो चुका है। क्या तथ्य? दैट इवन इंसेक्ट्स कम्युनिकेट, यहां तक कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो भी कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं। देखो संवाद करते हैं। हर ड्रेस हैज डैश, हर ड्रेस हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, श्रिंक, श्रंक, श्रंक, श्रंक। दे हैव डैश द शीप, शीप मतलब भेड़, भेड़ को क्या करेगा, पूरा बाल निकाल देगा, sheared। जहां हैव है उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना बेटा, ठीक है। दे विजिट तिरुपति टेंपल विद डैश हेड, बेटा शोन हेड, SHORN, तिरुपति टेंपल को मुने हुए सर के साथ वो विजिट करते हैं। देखो बाल पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पेज में, 10 से लेकर 15 तक पढ़ करो तो, देखो तो क्या है। हो गया? आई हैव गॉट सम इन्फॉर्मेशन, बेटा आई हैव गॉट सम इन्फॉर्मेशन, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। एंड शी इज वेयरिंग, बेटा वियरिंग बोलना है, वेयरिंग, वेयरिंग अ न्यूली गॉटन साड़ी, जो नया नया साड़ी उसे मिला है उसे उसने पहन रखा है। ही हैज डैश अ लॉट, उसने बहुत पी रखी है। बेटा मेरे पास जो वर्ब है ना मैं उसी से खेल रही हूं बस, ड्रंक अ लॉट। और गाड़ी कैसे चलाते हैं? पी के, ओके, एडजेक्टिव के रूप में। ड्रंकन ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस, पी के गाड़ी चलाना पनिशेबल यानी दंडनीय अपराध है। द शिप हैज सिंक, sank, sunk,
एंड दे फाउंड द डूबा हुआ शिप, संकन शिप। क्यों? नाउन की विशेषता बेटा एडजेक्टिव बताता है। देखो याद चलेगा बेटा, मेरे पास जो वर्ब है ना मैं उसी से करूंगी ना काम। कोई भी वर्ब कैसे इस्तेमाल कर दूं, जो मेरे पास है वही तो लगाऊंगी ना। देखो राइट, he has dashed the rod, he has bent and he begged for mercy, उसने दया की भीख मांगी अपने मुड़े हुए घुटने पर यानी घुटनों पर गिरकर। bended knee। देखो डिपेंड द न्यू स्पोकन बैच नहीं है बेटा, मेरा बैच जो स्पोकन का है वो वीओडी है और वो बहुत बढ़िया वीओडी है, उसमें बहुत कस्टमाइज करके मैंने वो बनाया है। और जिनकी इंग्लिश बहुत गंदी है, जिसको इंग्लिश देखो बेटा मैं सारे सेंटेंस की हिंदी बोलती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि समझ में बिल्कुल नहीं आता है आपको, तो आपको सबसे अच्छा काम क्या होगा, आप पहले इस बैच को लेने से पहले आप एक स्पोकन का बैच ले लो। ठीक है, स्पोकन का बैच ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पहले आपको कुछ समझ में आ जाएगा, उसके बाद लोगे। और बेटा मेरा सीटेट का भी बैच शुरू हो गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप एकदम कुछ नहीं आता है तो आप ये वाला बैच ले लो, इसमें सब कुछ है। इसमें इंग्लिश स्पेशल भी है, इसमें प्रैक्टिस बैच भी है, इसमें स्पोकन इंग्लिश भी है, इसमें वॉल्यूम 1 का भी बैच है। ठीक है, जो A to Z है। बाकी जो मैं अभी ले रही हूँ उसमें भी आपको चाहो तो वीओडी और लाइव दोनों ले सकते हो। ये बैच जिसमें आप 41 और वीओडी 30 ले लोगे। ठीक है, जो आप स्पोकन की बात पूछ रहे हो, ये वाला बैच देखो, बहुत अच्छी बैच है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको सब 999 में बेटा सब कुछ बहुत डिटेल में, मतलब छोटा मोटा एग्जाम तो इसमें क्वालिफाई कर जाओ, कितना इंग्लिश करा देती हूँ। और स्पोकन सबसे मेन चीज है, स्पोकन अच्छा हो जाएगा। अभी जो हम लोग बैच लाए हैं बेटा, इंग्लिश कॉम्बो बैच की अगर बात करोगे, इसमें बैच नंबर 41 है, बैच नंबर 30 है, लाइव और वीओडी इंग्लिश प्रैक्टिस बैच है। ठीक है, और ये कॉम्बो था। और अभी खाली 41 की बात करोगे, जो मेरा बैच नंबर 41 आया है वो ये, जिसका डेमो में अभी चल रहा है आपका। ये अभी जो डेमो चल रहा है वो ये चल रहा है, देखिए। ठीक है, तो मैंने एक लेवल तक आपको वर्ब के फॉर्म्स करा दिए, काफी कुछ वर्ब से रिलेटेड कराया आज। और ये जो 3 क्लासेस है, अगर आप वर्ब का देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई वर्ब को पढ़ना कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना। आज मैंने आपको जो कंप्लीट कराया, जो लास्ट क्लास में डू कराया था, बी और हैव, ये 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है जो मैंने खत्म करा दिया। और फिर मैंने बताया कि भाई वर्ब के फॉर्म से रट्टा मारोगे ना तो पाओगे कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे जिसके 2-2 फॉर्म्स दिखेंगे V3। बेटा एक वर्ब होगा, एक एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव क्या है, किसी नाउन की विशेषता बताता है। फिर भाई नाउन क्या है, किसी का नाम, सूचना को नाम दिया गया, इंफॉर्मेशन है ना। ट्री यानी पेड़ को नाम दिया गया है, ट्री। राइट, और क्या कहा, फलों से लदा हुआ ट्री, फ्रूट लेडन ट्री। हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वो जो थर्ड फॉर्म बताया आपको। राइट, और ये आपको जो क्लास में ले रही हूं बेटा, ये इंग्लिश स्पेशल है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कई ऐसे बच्चे हैं और कई ऐसे टीचर्स हैं जो अपनी जगह पे टीचर्स बन के बैठे हुए हैं और इसी बैच से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी रात को 10 बजे भी, और आज सीटेट का क्लास है और वो पता नहीं सीटेट क्लास इसमें होगा कि केडी लाइव में होगा, मैं देख के बताऊंगी आपको। चलिए थैंक यू सो मच।